फ़ाइज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो आप कह दें मैं यकीनन करीब हूँ। उजीबुद दावत दाई इज़ा दान, जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआ की कबूलियत के बारे में लोगों का ख़्याल है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। जो बंदा हलाल खाता है, अपनी ज़िंदगी में सारे मामला ठीक करता है, उसकी दुआ कबूल होती है, या उसी टाइम कबूल हो जाती है, या उसके बदले उसकी कोई मुसीबत को टाल दिया जाता है, या वो आखिरत में ज़ख़ीरा हो जाती हैं। लेकिन तो जो दुआ है वो कबूल होती है। हमारी ज़िंदगी में तौहीद का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तौहीद के मामले में बहुत ही ज़्यादा इस मामले में अगर आप ठीक हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई शिरक नहीं है तो इंशाअल्लाह जो जन्नत में आपको दाखिल किया जाएगा। मुशरिक के बारे में आता है कि मुशरिक अगर बग़ैर तौबा किए फौत हो जाए तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। तौहीद का मतलब क्या है? हमारा दाता सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह, हमारा मुश्किल कुशा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह, हमारा हाजत रवा, खालिक, मालिक, राज़िक सब अल्लाह। यहाँ तक कि आपको तस्मा भी चाहिए तो वो भी आपने अल्लाह से मांगना है। ये है तौहीद, इसमें किसी को शरीक नहीं ठहराना। अल्लाह ताला तो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। लोग कहते हैं अल्लाह हमारी दुआ को सुनता ही नहीं है, कबूल ही नहीं करता, डायरेक्ट नहीं सुनता। मुख्तलिफ़ तरह के लोगों के ख़यालात हैं। अल्लाह ताला डायरेक्ट सुनता भी है, अल्लाह ताला जवाब भी देता है, अल्लाह ताला कबूल भी करता है। हमारे गुनाहों के बावजूद, हमारी बेवफाइयों के बावजूद वो हर रात दुनिया के आसमान पर आता है। तुम कहते हो वो डायरेक्ट नहीं सुनता, वो तो तुम्हें पूछने आता है कोई मांगने वाला, है कोई बख्शिश का तलबगार, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, है कोई औलाद मांगने वाला, है कोई जन्नत मांगने वाला, मैं उसको अता करूं। हमारे पास तो उस टाइम टाइम ही नहीं होता। हम रात को या फेसबुक में लगे होते हैं, या यूट्यूब में लगे होते हैं, या सो रहे होते हैं, और अल्लाह माफ़ करे कुछ लोग गलत काम भी कर रहे होते हैं। हमें उस टाइम उठना चाहिए। मोमिन सिर्फ इतना सा काम है कि वो जानमाज़ पकड़े, एक कोना ढूंढे, तन्हाई ढूंढे, रात की तन्हाइयों के अंदर वो पुकारे अल्लाह को, एक आंसू बहाए। अल्लाह फरमाता है जहन्नुम की जो आग है ना, सारे दरिया मिलकर, सारे समुंदर मिलकर वो जहन्नुम की आग को नहीं बुझा सकते। लेकिन जब एक गुनाहगार बंदा एक आंसू का कतरा भी बहा दे तो उसके ज़रिए जहन्नुम की आग को अल्लाह बुझा देता है। एक आंसू के कतरे की अल्लाह के यहाँ बड़ी कीमत है। वो अल्लाह तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। वो अल्लाह आपको आपसे भी ज़्यादा चाहने वाला है। वो अल्लाह आपको आपकी माँ से भी ज़्यादा चाहने वाला है, 70 माओं से भी ज़्यादा। ये नहीं कहा 70 माओं जितना, 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। और जो लोग कहते हैं डायरेक्ट नहीं सुनता, अब आप देखें यूनुस अलैहिस्सलाम, दरियाओं समुद्रों की गहराई थी, उसका अंधेरा था, मछली का पेट था, मछली की पेट की गहराइयाँ और अंधेरे थे। वहाँ से यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को सुनने वाला मेरा अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मेरी दुआओं को कबूल, यूनुस की दुआओं को कबूल करने वाला मेरा अल्लाह डायरेक्ट आसमान पे सुनता है, यूनुस की दुआ को कबूल करता है। अब लोग इसके आगे ये बात करते हैं कि वो तो नबी थे, वो तो नबी थे, हम तो बड़े गुनाहगार हैं। तो मेरे भाई वो गुनाहगारों के भी सुनता है, वो गुनाहगारों की भी सुनता है। आप पुकारो तो सही, आप रात के अंधेरों में कभी आंसुओं को बहाओ तो सही, उसके आगे खड़े तो हो। तुम उसकी तरफ चल कर जाते हो, वो तुम्हारी तरफ भाग के आता है। वो तो तुम्हें बख्शने के बहाने ढूंढता है। जब तुम बुराई करते हो वो 1 लिखता है, जब तुम नेकी करते हो वो उसको 10 गुना, फिर उसको 70 गुना, फिर 700 गुना तक बढ़ाता है, और बुराई 1 ही लिखता है। क्या तुमने उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा ही नहीं लगाया? तुमने उसकी कदर ही नहीं की। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि लोगों ने मेरी कदर ही नहीं की। तुम उसकी कदर करके तो देखो। और जब तुम बुराई करो तो वो गुनाह देता है और 1 लिखता है, और जब तुम नेकी का इरादा कर लो ना कर सको वो उसके लिए भी नेकी लिख देता है। वो तो बहाने ढूंढता है तुम्हें बख्शने के, और तुम कहते हो वो तुम्हारी सुनता ही नहीं, वो तुम्हारी कबूल ही नहीं करता।
अब जो लोग कहते हैं जी वो तो नबी की दुआओं का सुनता है, और मेरे भाई वो गुनाहगारों को भी सुनता है। मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सब ने सुना हुआ है। बारिश नहीं हो रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जमा किया, एक मैदान में जमा हो गए, वहाँ पे दुआएं करने लग गए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क्योंकि अल्लाह डायरेक्ट बात करता था मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तेरी कौम में एक बंदा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, उसको कोई यहाँ से चला जाए, मैं बारिश को नाजिल फरमा दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा ही पैगाम आगे अपनी कौम को दे दिया कि तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, वो यहाँ से चला जाए तो बारिश हो जाएगी। अब जिसको कहा जा रहा था उस कौम के अंदर उस बंदे को पता है तो चल गया कि मैं 40 साल से नाफरमानी कर रहा हूँ। वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआएं करने लगा। अब ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग कहते हैं कि गुनाहगारों की नहीं सुनता। वो गुनाहगार 40 साल से नाफरमानियां करने वाला, वो दिल ही दिल में रोने लगा, अल्लाह तूने 40 साल मेरे पर्दे को नहीं उठाया, मैं बुराइयां करता रहा, मैं तेरी नाफरमानियां करता रहा, मैं बेवफाइयां करता रहा, लेकिन तूने 40 साल मेरे पर्दे को नहीं उठने दिया। तो आज भी मेरे पर्दे को ना उठने दे, मुझे माफ़ कर दे, मैं तौबा करता हूँ कि आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा। पता नहीं क्या अंदाज़ था उस बंदे का, क्या अंदाज़ होगा कि उसने दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा, बारिश का नज़ूल हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि बारिश होने लग गई है, अल्लाह से फरमाया कि हमारी कौम से तो कोई निकला ही नहीं, तो बारिश भी हो गई है। अल्लाह ने फरमाया, है मूसा, उस बंदे ने तौबा कर ली है, मैंने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है, इसलिए बारिश का नज़ूल हो गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह तू मुझे उस बंदे के बारे में बता दो जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी और अब उसकी वजह से बारिश होने लग गई है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा 40 साल वो मेरी नाफरमानी करता रहा, मेरे साथ बेवफाइयाँ करता रहा, मैंने उसके पर्दे को नहीं उठाया, आज उसने माफ़ी मांग ली है, आज उसने तौबा कर ली, मैंने उसकी तौबा को कबूल कर लिया, आज मैं उसका पर्दा कैसे उठा सकता हूँ। तो भाइयों, अल्लाह ताला तो सुनता है। कितना गुनाहगार बंदा जो 40 साल अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, अल्लाह ने उसकी दुआ को भी सुना, उसके पर्दों को भी उठाया, पर्दों को नहीं उठने दिया। आप खुद देखें, आप खुद देखें, मैं अपने आप को देखूं, हम कितने गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला हमारे पर्दे नहीं उठाता। वो हमसे कितनी मोहब्बत करता होगा, कितनी मोहब्बत करता होगा। वो तो बहाने ढूंढता है कि हम बख्शिश के लिए आएँ, हम तौबा करें, हम आंसुओं को बहाएं, उसके आगे सजदों को करें, हम उसके आगे आंसू को बहाएं। वो तो बहाने ढूंढता है और हम कहते हैं कि वो हमारी सुनता नहीं। वो तो सुनता है। चूंटी की दुआ को भी उसने रद्द नहीं किया था। चूंटी ने दुआ की थी बारिश की। हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, उसने तो चूंटी की दुआ को भी सुन लिया था। वो तो चूंटी की दुआ सुनते ही उसने बारिश को नाजिल फरमा दिया था। और हम कहते हैं कि हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता। मेरे भाइयों, आओ आज हमें अपनी इस्लाह करनी है। शिरक हमारी ज़िंदगियों में नहीं होना चाहिए। हमारा दाता भी अल्लाह, हमारा मुश्किल कुशा भी अल्लाह, हमारा हाजत रवा भी अल्लाह, हमारा खालिक भी अल्लाह, हमारा राज़िक भी अल्लाह, औलाद देने वाला भी अल्लाह, औलाद लेने वाला भी अल्लाह, बीमारी में मुब्तला करने वाला भी अल्लाह, शिफा देने वाला भी अल्लाह। हर काम मेरे अल्लाह। और अपने आप को अल्लाह की सुपुर्द कर दीजिए, अल्लाह के सुपुर्द अपने मामलात को कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। हलाल खाएं, झूठ से बचें, अपने कारोबार, अपने सारे मामलात कुरान और सुन्नत के मुताबिक करें। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी। तो मेरे भाइयों, ये ज़हन में बिल्कुल भी ना लाएं कि हमारी दुआएं सुनता नहीं और कबूल भी नहीं होती। हमारी दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। बस हमने अपने आप को ठीक करना है। जो मैंने बयान किया है अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह ताला हमें उसको समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।